हाय ऑल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल यानी कि शुक्रवार, कल का दिन, उसके बारे में डिस्कशन होगा। आज है तारीख 13 अप्रैल। ये मेरे कर्सर को देखिए, 13 अप्रैल रात के 11:09 हो रही है और हम रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके सामने निफ्टी का डिस्कशन करने के लिए। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर इचिमुकु को अपना बेस बनाकर सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ और ट्रेड्स की बातें करता है। और ये एक हमारा जो अटेम्प्ट है वो ये इचिमुकु जो सिस्टम है उसको पॉपुलर करने का अटेम्प्ट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स, सिस्टम्स, चार्टिंग मेथड्स, वट एवर यू वांट टू कॉल, दैट इज़ राइट नाउ प्रिवेलिंग और एग्जिस्टिंग फॉर द पास्ट 7 to 8 डेकेड्स। इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ की हुई है ट्यूटोरियल्स की, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। रोज़ रात को हम लेट नाइट सेशन करते हैं और निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। डेली टाइम फ्रेम से लेकर 1 मिनट की टाइम फ्रेम तक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके समक्ष एक चार्ट है और ये चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी 50 का, जो भारत का इंडेक्स है। और आज की जो कैंडल है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये कैंडल, मैंने कल कहा था कि निफ्टी थक गया है और आज 2 दिन से कह रहा हूँ मैं वैसे, तो आज ये प्रदर्शन जो दिखाया स्टार्टिंग में टिल अबाउट 12-12:30, उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि निफ्टी थका हुआ है। तो लेकिन आज थकान उतर गई है। वॉट एवर सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर जो क्रिएट करना था वो कर दिया है। इट डजेंट मीन दैट इट विल स्टार्ट रनिंग। ठीक है, इसकी ऐसी कोई मतलब संभावना नहीं है, बट हाँ, मोस्टली सारे इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेरी क्विकली नाउ लेट्स प्लॉट इचिमुकु। ये मैंने प्लॉट कर दिया इचिमुकु, और इचिमुकु के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है। इचिमुकु के हिसाब से हमें दिख रहा है कि अभी भी हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें निफ्टी लाल है, आगे का क्लाउड रेड है। कल हमने एक और चीज़ देखी थी, टीके क्रॉस, जिसको ये वाला, इसको बोलते हैं टीके क्रॉस, और ये बुलिश क्रॉस है इन अ बैरिश जोन। ठीक है, बैरिश जोन में ये बुलिश क्रॉस है। प्राइस जो है वो अब धीरे से क्लाउड के बाहर निकलने वाली है। चिको जो है वो फ्री ऑफ प्राइस हो चुका है, ऊपर थोड़ा क्लाउड का प्रेशर है। ये दोनों इंडिकेटर्स एक दूसरे को काट चुके हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ये जो क्लाउड है वो भी अब नैरो हो रहा है। ये सारे इंडिकेशंस ये है कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव होने की तैयारी कर रहा काफ़ी टाइम बाद। अब देखिए, ये जो क्लाउड है वो February 9 को रेड हो चुका था, मतलब ये क्रॉस ट्विस्ट बोलते हैं इसको, क्लाउड। तो कुमो ट्विस्ट यहाँ पे हो गया था और ये 26 दिन आगे चलता है। तो इसका मतलब इसके पीछे अगर मैं 26 दिन लूँ तो अराउंड दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक से ही ये पूरा का पूरा मार्केट जो डैम्प चल रहा है। और जो गिरावट शुरू हुई थी मार्केट में, वो गिरावट शुरू हुई थी 1 से। तो अब अप्रैल मतलब कि चौथा महीना चल रहा है और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अप्रैल महीना, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 5th मंथ है और ये 5वां महीना जब तक ख़त्म होगा तब तक ये निफ्टी ऊपर आने लग जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। क्या हमें लॉन्ग पोजीशंस डेली टाइम फ्रेम पे लेनी चाहिए? नहीं, नहीं लेनी चाहिए। कल हमने एक यहाँ पे लाल कलर की लाइन ड्रॉ की थी और बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निफ्टी यहाँ पर रुकेगा। याद करिए मेरी बातें, कल रात में मैंने क्या कहा था, निफ्टी यहाँ रुकेगा। क्यों कहा था? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। और वो हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पे पहले प्राइस रुक गई थी, उसके बाद यहाँ पर भी एक बार रुकी थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये पूरे जोन में यहाँ पे रुकी थी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए पूरे जोन में यहाँ पे सपोर्ट मिला, रुकी यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये समझ जाना है आपने। यहाँ पर एक बार और सपोर्ट मिला था और यहाँ पर आपको ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस मिला था। इसके अलावा यहाँ पर भी है, कहीं कहीं और भी है। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट SNR है और मार्केट के पास होती है मेमोरी। कल हमने ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये वाले लेवल को ध्यान से ट्रेड करना है, इसीलिए ये लाल कलर की डंडी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखी गई थी।
तो क्या हुआ आज? कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर खुला फिर नीचे, ऊपर खुला मतलब पॉजिटिव था, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर बंद हुआ, बट बिल्कुल कम, है ना। और ये थोड़ा हैमर टाइप की कैंडल है विथ ए विस्कर एट द टॉप, बट दैट्स ओके। लार्जली पिक्चर क्या दिख रहा है, एक दिन की टाइम फ्रेम में अभी भी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ओके, आई एम मूविंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम इज़ ओके, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? आगे का क्लाउड ग्रीन है, ब्लू कलर की हमारी कन्वर्जन लाइन क्लाउड के बाहर है, चिको बाहर है, ऊपर कोई प्राइस नहीं है, डेंस क्लाउड के अंदर से प्राइस बाहर चली गई, और हमारा कीजुन भी जो है वो प्राइस को चीरते हुए अब ऊपर जाने वाला है, क्लाउड को चीरते हुए। ओके, तो ये पॉजिटिव निशानियां हैं, बट रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या है? कल दोपहर में 12 तारीख 1 बजे से जो कैंडल बनी है 4 घंटे की, उसके बाद आज पूरी एक लाल कैंडल बनी, और उसके बाद ये एनगल्फिंग कैंडल बनी जो अच्छी पॉजिटिव निशानी है। बाइंग यहाँ पे आ सकती है कल, और इसके बारे में और चर्चा करता हूँ इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो 4 आवर्स इज़ पॉजिटिव, 1 आवर पॉजिटिव, बट करेक्शन मोड में है। ओके, जहाँ वो सारी जो चीज़ें अभी मैंने बोली इसके पहले वाली टाइम फ्रेम में वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, सारी की सारी चीज़ें ओके है। बट एक ख़तरनाक चीज़ यहाँ पे जो हुई है वो ये है कि पहली बार आफ्टर व्हेन वाज दिस 31 मार्च 2023 के बाद पहली बार प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे चली गई, और 3-4 कैंडल नीचे रही 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए ये लाल कलर की प्राइस की कैंडल नीचे चली गई, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे लाल में रही, फिर ग्रीन कलर की रही, फिर ग्रीन कलर की आई, और उसके बाद ऊपर गई। तो वाइल द कैंडल हैज़ गॉन अप, क्योंकि ये नया हाई बनाएगी, ये रूल है चैनल्स का, बट थोड़ी थकावट है। 15 मिनट्स, देखिए ये जो मैं बोल रहा था ना वहाँ जो थोड़ी थकावट है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। क्लाउड के अंदर प्राइस चली गई, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर भी मोर और लेस ग्रीन है, बट ये क्लाउड जो है वो ऊपर आते 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 अब यहाँ पे पतला हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जगह पर पतला हो गया, प्लस ये जो हमारा ये चिको है, ये चिको एकदम प्राइस के साथ चलने लग गया। देखिए यहाँ प्राइस के अंदर चला गया था, और इसके पहले जब प्राइस फुल्ली फ्री फ्लो में ऊपर जा रही थी तो देखिए कितना दूर था ये प्राइस से। ये चिको यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर है, चिको यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? चिको यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं, बट चैनल फॉर्मेशन में आप देखिए ये इतना डेप्थ में पहली बार आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लू कलर की लाइन को काट के नीचे नहीं गया था एक भी बारी, बट यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन को काट के नीचे चले गया एक बार। ये हुआ कल 12 अप्रैल 1 बजे, और आज तो काफ़ी देर तक नीचे ही प्राइस ब्लू कलर की लाइन नीचे ही रह रही थी। तो ये तो यहाँ पर ही एक बेरिश सिग्नल प्राइस ने दे दिया था इन अ बुलिश जोन, क्योंकि कन्वर्जन लाइन ने कीजुन को काट दिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए कोई बात नहीं, ये होता रहता है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? 5 मिनट में प्रॉपर करेक्शन था, रेंज बाउंड करेक्शन नहीं बोलेंगे, रेंज बाउंड था मार्केट, और ऊपर नीचे हुआ होगा 1 मिनट एंड 3 मिनट्स। अब मेरी जो फेवरेट टाइम फ्रेम है 1 एंड 3 मिनट, उसमें मैं 1 मिनट में चले जाता हूँ। 1 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि कल तो ट्रेड करना होगा ना बहुत सारे लोगों ने। कैसे ट्रेड किया जाए भाई? अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी टाइम फ्रेम में साइकिल्स जल्दी बनती हैं, मतलब ऊपर नीचे होगा, 101% रोज होगा, 5 बार ऊपर नीचे होगा। अब आप कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं वो आपको समझना होता है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर आगे की जो है पूरी सिचुएशन उसको एक बार समझ लेते हैं। आज जो प्राइस बंद हुई है वो बंद हुई है अराउंड 17,827, हाई बनाया 17,842। ओके, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि क्लाउड आगे का ग्रीन है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्राइस बंद कहाँ हुई? कीजुन को काटते हुए बंद हुई। और क्या है, नीचे से काफ़ी ऊपर तक आ गई है, 200 डे मूविंग एवरेज नीचे है, एक्सपोनेंशियल प्राइस ऊपर है, क्लाउड के ऊपर प्राइस है, उसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस। और कीजुन चिको जो है वो अभी तक फ्री था, बट लास्ट 2-3 घंटे में ये नीचे की ओर मूव करके आया है, और यहाँ से अगर बहुत बड़ी कैंडल आई तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये प्राइस के अंदर जाने लग जाएगा, विच इज़ अ बैड साइन, इट इज़ नॉट अ बुलिश साइन। तो अब ऐसे में होता क्या है रोज़? इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, प्राइस जो है वो ऊपर खुले,
कल गैप अप हो यहाँ पर, या प्राइस यहाँ कहीं खुले, या प्राइस नीचे खुले गैप डाउन। ठीक है, तो अब गैप अप गैप डाउन तो होता है, तो क्या करेंगे हम, तो अगर ये प्राइस गैप अप होती है, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम हर रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ लेवल्स देते हैं, और कल जो हमने लेवल दिए थे उसमें बहुत ध्यान से बोला गया था कि लाल कलर की लाइन जो है ये मिड पॉइंट को इसको मिड पॉइंट समझ के चलिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह है, और मैं अभी भी इस चीज़ पे कायम हूँ, क्योंकि डेली कैंडल ने इसको बहुत कन्विंसिंगली काटा नहीं है अभी तक। कल अगर गैप अप हो जाता है और कल ऊपर खुलती है, कैंडल क्लोज होती है, मंडे के दिन वो कैंडल यहाँ पर रेड लाइन के पास आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलने लगती है, तो समझना है कि ये करेक्शन ख़त्म है और ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ ये नीचे वापस आ सकती है, और ऐसा हमने बहुत ढेरों बार देखा है पिछले महीने। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए, करना कुछ नहीं है, हमने जो जिस तरह से कल हमने बात की थी कि नीचे की ओर प्राइस आएगी तो ये लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, कल मैंने ये समझाया था, उसी तरह आज वापस समझाता हूँ। और ये बाय द वे हमने जो लेवल्स दिए थे सारे मीट हुए, एक को छोड़ के, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला लेवल था, बाकी सारे लेवल्स मीट हुए, एक के बाद एक के बाद एक। लगभग रोज़ हम लोग जो लेवल्स देते हैं वहीं पे प्राइस आती है जाती है, तो हमारे लेवल्स का जो ये स्टाइल है मेरे ख्याल में वो ओके है, मतलब गलतियाँ हो सकती है बट अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि ओके है। अब आगे कल प्राइस अगर नीचे खुलती है तो पहला लेवल जो है 17,815, दूसरा लेवल 17,799, तीसरा लेवल 17,785, चौथा लेवल नीचे की ओर 17,700, और पांचवा और अंतिम लेवल जहां पे प्राइस रुक जाएगी वो है 17,753। अगर प्राइस यहाँ रुकती है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो चुका है और प्राइस फिर नीचे जा सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऑन अ वेरी लोअर साइड प्राइस 17,760 के नीचे नहीं आएगी कल इंट्राडे में। अब आज का मोमेंटम ओके था, नीचे की ओर आया, फिर ऊपर बाइंग हो गई तो ऊपर चले गया और निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ, तो अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब क्या है, लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से ये माना जा सकता है कि प्राइस ये लाल कलर की लाइन के इर्द गिर्द घूमे, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि गैप अप होगी। तो गैप अप होता है तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन जहाँ पे ये टच होगा वो है 17,849 फर्स्ट लेवल, दूसरा है 17,873, तीसरा 17,898, चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है 17,915, और चौथा 17,933। ये हमारे ऊपर और नीचे के लेवल्स हैं। अब नो ट्रेडिंग जोन होता है एक, तो नो ट्रेडिंग जोन की जानकारी दे देता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन की जानकारी ये है कि प्राइस 17,831 और 17,815 ये दोनों के बीच में, और ऊपर की ओर 17,850, यानी प्राइस अगर 17,814 और 17,849 ये 30-35 के दायरे में अगर घूमती है, इसमें बीच में रेंज बनाती है, तो कोई भी प्रकार का ट्रेड ऊपर या नीचे नहीं लेना है। ऊपर का ट्रेड तभी एप्लीकेबल होगा जब, ये भी आप समझ लीजिए ध्यान से, ये प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे ये वाली लाइन पे आई 17,849, और इधर से ये जो उसका पिछला हाई होगा उसको काट के, कोई भी कैंडल हो सकती है छोटी या बड़ी, इसको काट के जैसे ऊपर मूव करने लग जाए तो आपको समझना है इमीडिएटली ये लेवल आएगा 17,873, 17,898 एंड देन 17,914, उसके बाद में आएगा 17,933। एग्जैक्टली ये वाली चीज़ रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे, गैप डाउन यहाँ पे गई प्राइस, यहाँ पे गई और यहाँ गई, तो यहाँ गई और यहाँ पे जो भी थोड़ा सा होगा स्विंग लो उसको काट के अगर प्राइस ऊपर जाके सपोर्ट लेके नीचे यहाँ पे चली जाए, वहाँ पर आपको सेल मार देना है। डरना नहीं है, मम्मी पापा को फ़ोन करके पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रवार है तो क्या करूँ, आज मेरा उपवास है, वो सारी कोई चीज़ें इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल बेखौफ, कोई भी डर के बगैर आराम से काम करिएगा। स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो हम पहले ही दे देते हैं, ये लेवल्स जो होते हैं उसके पिछला जो लेवल होता है वो स्टॉप लॉस होता है इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके इमीडिएटली बाद एक हम और सेशन करेंगे जिसके अंदर आपको दिखाएंगे कि आज अगर हम मार्केट में 915 से लेके 330 तक
हर एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में इचीमोकू के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या रहती है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी, चलिए वहाँ पे मिलता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।